क्या करने से क्या हो जाता है महाराज, गाय को खिलाने से, चींटी को डालने से क्या हो जाता है। एक काशी में एक पंडित जी के यहाँ एक ब्राह्मण बालक था, बहुत निर्धन ब्राह्मण थे, 4-5 बालक थे, और सोचा कि बच्चों को भी भोजन कराने की व्यवस्था नहीं है, तो एक बालक को काशी ले गए। और एक बड़े अच्छे ज्योतिषी पंडित थे, वो व्याकरण भी वेद पढ़ाते थे। उनसे कहा महाराज जी ये बेटा है और मेरे पास न तो पैसा है और न तो धन है, आपकी सेवा करेगा, आप ही को भोजन कराना पड़ेगा, आप ही को कपड़ा देना पड़ेगा। अब पंडित जी वृद्ध थे, का चलो हमारी पत्नी भी वृद्धा है, एक छोटा बच्चा रहेगा तो कुछ सामान देने लेने की व्यवस्था बनी रहेगी। वृद्ध व्यक्ति को एक सहारा चाहिए, तो छोटे बच्चे रहते हैं तो ये ले आओ, वो दे आओ, ये करो, ये करो, का ठीक है। वो बालक को रख लिया उन्होंने। वो ज्योतिषी बहुत अच्छे थे। 1-2 वर्ष बालक रहा। इसके बाद एक दिन उन्होंने हस्तरेखा देखी, पत्नी से धीरे से बोले कि ये 1 महीने में मर जाएगा, इसकी आयु बहुत कम है, यहां मरेगा तो माता पिता का मोह है, यहां सिर पटकेंगे महाराज कैसे मर गया, क्या कर दिया आप, कलंक अपने माथे लगेगा। गुरुजी ने बुलाया, का बेटा 1 महीने विद्यालय बंद रहेगा, अब तुम घर चले जाओ, 1 महीने बाद आ घर जाएगा, वो जाने उसके माँ बाप जाने, अपने क्या करना है। लेकिन वो माँ से बड़ा ममत्व हो गया था। अरे कैसी सेवा करता था, मेरे पांव दबा देता था, प्यास लगे तो पानी लेके दौड़ता था, रात को मैं सो जाऊं तो भी मेरी सेवा के लिए तैयार रहता था। ऐसी ऐसी बातें मन में आई तो उसे मगध का लड्डू बहुत अच्छा लगता था, तो 4 बड़े बड़े मगध के लड्डू बना दिए। का बेटा तुझे लड्डू अच्छे लगते, खा लेना। का ठीक है मां, अब 1 महीने बाद ही आपके हाथ के लड्डू मिलेंगे। उसकी आंख में आंसू आ गया कि भगवान जाने महीने भर बाद अब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तेरी तो मौत आ चुकी। मन में सोचा, लड्डू लेकर वो चला गया। 1-1.25 महीने बाद लौट के आ गया। पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पंडितानी धीरे से कहा कि आप तो कह रहे थे आज तक आपका ज्योतिष कभी झूठ नहीं हुआ, कैसे आपने कहा था 1 महीने में मर जाएगा। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मृत्यु तो अवश्य भावी थी, ये मरा क्यों नहीं। 2-4-8 दिन बाद उसने माँ को कथा सुनाई कि माँ आपने इतने अच्छे लड्डू बनाए, क्या सुगंध थी, मैं वो कपड़े में बांधकर लड्डू ले जा रहा था, उनकी सुगंध के कारण चला ना जावे, ऐसा मन करे खा लो खा लो। अब बालकों का स्वभाव होता है। अब वो गुरुजी भोजन के पहले बलिवेश करते थे, गाय को देते थे, चींटी को डालते थे, कुत्ता कौआ को देते थे, उसे अभ्यास था, जो बेटा ये रखा कुत्ता को डाल दो, कौआ कर दो, ऐसा करता था। कहा मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया तो मैंने लड्डू निकाला तो वहां बहुत सी चींटियां थी, तो मैंने थोड़ा लड्डू तोड़ के चींटियों को डाला। लाखों लाख चींटियां, मैं डालूं तुरंत खा जाए, मैं डालूं तुरंत खा जाए। 3 लड्डू तो मैं चींटियों को खिला दिया, बड़ा बड़ा। मैं खेल में लग गया। फिर मैंने सोचा कि अब तो एक ही बचा है, थे तो खा ही लूं। खा के मैं घर चला गया। ये बात पंडितानी ने पंडित जी को बताई। अरे पंडित जी ने कहा इसकी मृत्यु इसी में टल गई, लाखों चींटियों के मुख में इसके हिस्से का लड्डू चला गया। ये दान हो गया, यज्ञ हो गया, पुण्य हो गया। इसलिए 3 प्रकार की आयु होती है। एक कर्म आयु, जितनी आयु हो उतने मरना पड़ेगा। दूसरी धर्म आयु, आपने यदि पुण्य किया है तो पुण्य आयु वो होती है, पुण्य कर्म करने से आगे बढ़ गई। और तीसरी होती तप आयु, यदि आपने तपस्या की है तो उससे भी आपके मरने का एक क्रम समाप्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका अर्थ है महाराज कि मृत्यु निश्चित नहीं है। एक बार आप कहते हैं जो मरना है तो मरना है, उसे कोई नहीं बचा सकता, विधाता भी नहीं बचा सकता। अब दूसरी ओर कह रहे हैं कि नहीं, सत्कर्म करने से बचता है और तपस्या करने से बचता है, उसको भी समझ लो आप। एक व्यक्ति को महामृत्युंजय का 1.25 लाख जब करवाते बच जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। एक व्यक्ति को करवाते वो नहीं बचता, वो चला जाता है। क्या हेतु क्या है? कारण ये है, उदाहरण समझना, जैसे आपने तेल भर करके नर्मदा जी के तट पर रखा, दीपक जला, हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गया, तो आपने फिर से दीपक जला दिया और लौ ना लगे वो इंतजाम कर दिया। सारी रात दीपक जला,
लेकिन जिस दीपक का तेल समाप्त हो चुका है, वो दीपक में कितनी बत्ती जलाओ, बत्ती नहीं जलेगी। ऐसे ही आयु का भी प्रमाण है कि वो जो बुझा हुआ दीपक है, वो मृत्यु आपकी है। यदि आपके धर्म और पुण्य है, बच जाएगा। यदि आपकी तपस्या, अभी तेल तो है लेकिन बुझ गया है, बहुत हवा का तीव्र प्रवाह लगा, बुझ गया, तो जल गया तो चल गया, कई दिन और चला, वो तो 10-20 साल जीवित रहा हमारा। तो इन बातों में कुछ शंका नहीं करनी चाहिए, इनको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसी बातें क्यों कही जाती, सत्य क्या है, दोनों सत्य है।